हॉरर मूवीज जो तुम जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो, तो वेट किस बात का है, सब्सक्राइब करो और वीडियो के मजे लो। व्हेन इविल लर्क्स 2023। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवी चाहिए जो सेफ नहीं खेलती बिल्कुल भी नहीं, तो व्हेन इविल लर्क्स मैं पूरे दम से सजेस्ट करूंगा। ये वो वाली मूवी है जहाँ पर इविल सिर्फ डराता नहीं, पूरी दुनिया को सड़ा देता है। स्टोरी शुरू होती है एक रिमोट गाँव से, जहाँ पर दो भाइयों को पता चलता है कि उनके आसपास एक डिमोनिक इन्फेक्शन फैल चुका है। और यहाँ सबसे टेरिफाइंग बात है, पोजेशन कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, ये कंटीजियस डिजीज की तरह फैलता रहता है। मतलब एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका एब्सोल्यूट अनप्रिडिक्टेबिलिटी। यहाँ पर टिपिकल हॉरर रूल्स कई बार काम नहीं करते। जो तुम एक्सपेक्ट करते हो, फिल्म अक्सर उससे ज्यादा ब्रूटल रास्ता चुनती है। एटमॉस्फेयर फिल्दी, होपलेस और डीपली डिस्टर्बिंग है। वॉयलेंस सिर्फ गोर नहीं, जेन्युइनली शॉकिंग है। कई सीन्स ऐसे हैं जो तुम्हें मेंटली तैयार नहीं होने देंगे। ये मूवी सुपरनैचुरल हॉरर को ऑलमोस्ट प्लेग की तरह रियलिज्म देती है, जैसे इवल कोई स्पिरिट नहीं, एक अनस्टॉपेबल डीके हो। अगर तुम्हें हेरिडिटरी, द वेलिंग या फिर बाउंड्री पुशिंग हॉरर पसंद है, तो व्हेन इविल लर्क्स तुम्हें डिस्टर्ब भी करेगी और शायद लंबे समय तक याद भी रहे। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि इविल कहाँ है, सवाल ये है कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है। नेक्स्ट आती है नाइट ऑफ द हॉन्टेड 2023। अगर तुम्हें ऐसी थ्रिलर पसंद है जहाँ पर एक सिंपल सिचुएशन अचानक प्योर सर्वाइवल नाइटमेयर में बदल जाए, तो नाइट ऑफ द हॉन्टेड एक टेंस वॉच हो सकती है। स्टोरी शुरू होती है एक औरत से जो रात में एक रिमोट गैस स्टेशन पर रुकती है और फिर अचानक वो एक अनसीन स्नाइपर के निशाने पर आ जाती है। ओपन स्पेस में फंसी हुई, हेल्प ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और हर मूव जानलेवा हो सकता है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका कंटेन टेंशन। ज्यादातर कहानी एक ही लोकेशन पर होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर ऐसा बनता है कि छोटी सी जगह भी डेथ ट्रैप लगने लगती है। तुम्हें लगातार फील होता है कि डेंजर कहीं भी हो सकता है, लेकिन दिखता नहीं। ये मूवी ट्रेडिशनल हॉरर कम और साइकोलॉजिकल सर्वाइवल थ्रिलर ज्यादा है। फियर कम्स फ्रॉम हेल्पलेसनेस, आइसोलेशन और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अगर तुम्हें फोन बूथ, हश या फिर टाइट वन लोकेशन सर्वाइवल थ्रिलर्स पसंद है, तो नाइट ऑफ द हॉन्टेड 2023 एक डिसेंट सस्पेंसफुल राइड है। कभी कभी सबसे डरावनी चीज मॉन्स्टर नहीं, बस किसी का क्रॉस हेयर होती है। नेक्स्ट आती है टेरिफायर 2016। अगर तुम ऐसी हॉरर मूवी ढूंढ रहे हो जो स्टोरी से ज्यादा प्योर नाइटमेयर फ्यूल लगे, तो टेरिफायर वीक हार्ट वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टोरी सिंपल है, हैलोवीन नाइट, कुछ लोग और फिर सामने आता है आर्ट द क्लाउन। लेकिन ये कोई फनी क्लाउन नहीं है, ये साइलेंट है, क्रीपी है और जितना अनप्रिडिक्टेबल है उतना ही टेरिफाइंग भी। सबसे डरावनी बात, वो बिना बोले सिर्फ एक्सप्रेशन और ब्रूटैलिटी से तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देता है। फिल्म की सबसे बड़ी पहचान है इसका एक्सट्रीम गोर और रुथलेस वॉयलेंस। ये मूवी सटल नहीं है, ना ही सेफ खेलती है। यहाँ पर ब्रूटैलिटी कई बार इतनी रॉ लगती है कि तुम्हें जेन्युइनली लगेगा कि ये कितना दूर जाएगी। लो बजट होने के बावजूद आर्ट द क्लाउन की प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरी फिल्म कैरी कर लेता है। उसका क्रीपी ह्यूमर और सैडिस्टिक स्टाइल उसे मॉडर्न कल्ट हॉरर आइकन बना देता है। अगर तुम्हें ओल्ड स्कूल ग्रिंड हाउस गोर, स्लैशर, केओस और ऐसी मूवीज पसंद है जो लिमिट पुश करे, तो टेरिफायर एक ब्रूटल एक्सपीरियंस है। ये क्लाउन हंसाने नहीं आया है, सिर्फ नाइटमेयर देने आया है। नेक्स्ट आती है ऑर्फन फर्स्ट किल 2022। अगर तुम्हें ये लगा था कि एस्थर की कहानी तुम पहले से जानते हो, तो ऑर्फन फर्स्ट किल तुम्हें याद दिलाएगी कि इस कैरेक्टर के साथ में चीजें कभी भी इतनी सिंपल नहीं होती। ये प्रीक्वल हमें दिखाती है कि एस्थर फिर से किसी एक नए फैमिली के अंदर घुसती है, स्वीट इनोसेंट चाइल्ड बनकर, लेकिन हम जानते हैं कि उसके पीछे क्या छुपा हुआ है। और यही टेंशन शुरुआत से मजेदार बन जाता है। लेकिन असली मजा तब आता है जब फिल्म सिर्फ ओल्ड फॉर्मूला को रिपीट नहीं करती, बल्कि बीच में ऐसा ट्विस्ट डालती है जो पूरी गेम बदल देता है। अचानक स्टोरी कैट एंड माउस की बन जाती है और कई बार तुम खुद सोचोगे कि असली डेंजर कौन है। इजाबेला फिर से एस्थर के रोल में डिस्टर्बिंगली इफेक्टिव है, चार्मिंग भी, क्रीपी भी और टोटली अनप्रेडिक्टेबल भी। फिल्म ओवर द टॉप है, डार्कली एंटरटेनिंग है और कैंपी थ्रिलर एनर्जी देती है। अगर तुम्हें पहली वाली ऑर्फन पसंद आई थी, तो ये सिर्फ बैक स्टोरी नहीं, एक ट्विस्टेड बोनस चैप्टर जैसा फील होता है। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल किलर थ्रिलर्स, आइडेंटिटी डिसेप्शन पसंद है, तो ऑर्फन फर्स्ट किल सरप्राइजिंगली फन वॉच है। कभी कभी प्रीक्वल सिर्फ शुरुआत नहीं दिखाता, वो बताता है कि नाइटमेयर कितना पुराना है। नेक्स्ट आती है कंज्यूम्ड 2024। अगर तुम्हें ऐसी सर्वाइवल हॉरर थ्रिलर्स पसंद है जहाँ पर नेचर, ट्रॉमा और अननोन डेंजर एक साथ टकराए, तो कंज्यूम्ड एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। स्टोरी एक कपल की है जो पर्सनल हीलिंग के लिए कैंपिंग ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन जो शुरुआत पीस और रिकवरी जैसी लगती है, वो जल्दी ही प्योर सर्वाइवल नाइटमेयर में बदल जाती है। जंगल सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं रहता, वो खुद एक ट्रैप जैसा फील होने लगता है। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि बाहर सिर्फ वाइल्ड एनवायरनमेंट
वुड नहीं बल्कि कुछ और भी डेंजरस मौजूद है। और यहीं से फिल्म फिजिकल सर्वाइवल के साथ में साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन की तरफ भी जाती है। एटमॉस्फेयर टेंस है, आइसोलेशन, वल्नरेबिलिटी और कांस्टेंट अनसर्टेनिटी इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। तुम्हें फील होता रहता है कि डेंजर सिर्फ सामने नहीं कहीं भी हो सकता है। अगर तुम्हें बैक कंट्री, द रिचुअल या फिर वाइल्डनेस बेस्ड थ्रिलर्स पसंद है तो कंज्यूम तुम्हें अनईजी रख सकता है। कभी कभी इंसान जंगल में सिर्फ खोता नहीं पूरी तरीके से निगल लिया जाता है। नेक्स्ट आती है विचेस इन द वुड 2019। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर स्नोई, आइसोलेशन, पैरानोया, एंशिएंट कर्स वाइब्स एक साथ मिले तो विचेस इन द वुड्स तुम्हारे लिए क्रीपी पिक हो सकती है। स्टोरी कुछ दोस्तों की है जो पार्टी ट्रिप पर निकलते हैं लेकिन रास्ता भटक कर एक रिमोट स्नो कवर्ड फॉरेस्ट में फंस जाते हैं। शुरुआत में प्रॉब्लम बस मौसम लगती है, फिर धीरे धीरे लेजेंड्स, फियर और सस्पिशन गेम बदल देते हैं। सबसे मजेदार चीज ये है कि फिल्म सिर्फ बाहरी खतरे पर नहीं चलती, यहाँ ग्रुप के अंदर भी पैरानोया बढ़ता है। मतलब सवाल सिर्फ बाहर क्या है ये नहीं है, हम में से कौन पहले टूटेगा ये भी है। एटमॉस्फेयर इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, कोल्ड, वाइल्डनेस, आइसोलेशन और फिर वो कांस्टेंट फीलिंग कि शायद ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं है। अगर तुम्हें द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, द रिचुअल या फिर ग्रुप सर्वाइवल हॉरर पसंद है तो विचेस इन द वुड्स एक डिसेंट स्नोई नाइटमेयर दे सकती है। कभी कभी रास्ता भटकना सिर्फ खो जाना नहीं होता। नेक्स्ट आती है द बॉय 2016। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर शुरुआत क्रीपी डॉल स्टोरी लगे लेकिन धीरे धीरे मामला कुछ और ही डिस्टर्बिंग निकल जाए तो द बॉय मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक यंग नैनी की है जिसे एक पुराने मेंशन में जॉब मिलती है और फिर उसे पता चलता है कि जिस बच्चे की देखभाल करनी है वो एक्चुअली एक पोर्सलिन डॉल है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि पेरेंट्स उसे डॉल नहीं अपने बेटे की तरह असली तरीके से ट्रीट करते हैं। रूल्स है, रूटीन है और उनके रूल्स को तोड़ना शायद डेंजरस हो सकता है। शुरुआत में फिल्म क्लासिक हॉन्टेड डॉल वाइब देती है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रेंज नॉइसेस, एम्प्टी हॉलवेज। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका स्लो मिस्ट्री बिल्डअप। तुम लगातार सोचते रहोगे क्या सच में ये डॉल हॉन्टेड है या कुछ और। एटमॉस्फेयर गॉथिक है, मेंशन क्रीपी है और आइसोलेशन पूरी फिल्म को अनईजी बना देता है। और फिर जब ट्रुथ सामने आता है कहानी अचानक ही अलग डायरेक्शन पकड़ लेती है। अगर तुम्हें एनाबेल, द अदर्स या फिर ट्विस्टेड बीस्ट साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो द बॉय 2016 एक फन सस्पेंसफुल वॉच हो सकती है। हर डरावनी चीज हमेशा पैरानॉर्मल नहीं होती, कभी कभी सच उससे भी बदतर होता है। नेक्स्ट आती है द एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड 2021। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर पोजेशन, गिल्ट, रिलीजियस हॉरर एक साथ टकराते हैं तो द एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड एक डार्क और इंटेंस वॉच हो सकती है। स्टोरी एक प्रीस्ट की है जिसने सालों पहले एक एग्जॉर्सिज्म के दौरान कुछ बहुत ही गलत कर दिया था और वही पास्ट अब वापस से लौटता है। लेकिन इस बार प्रॉब्लम सिर्फ डीमन नहीं, प्रॉब्लम है उसका अपना गिल्ट और इनर डार्कनेस। फिल्म का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि बैटल सिर्फ गॉड वर्सेस इवल की नहीं बल्कि फेथ वर्सेस करप्शन की भी है। प्रीस्ट खुद परफेक्ट नहीं है और यही चीज स्टोरी को थोड़ा और डिफरेंट बनाती है। एटमॉस्फेयर डार्क है, चर्च सेटिंग क्रीपी है और पोजीशन सीन्स काफी ज्यादा इंटेंस फील होते हैं। कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है, खासकर जब मॉरल लाइन ब्लर होने लगती है। ये टिपिकल कॉन्जरिंग स्टाइल पॉलिश हॉरर नहीं, ये थोड़ा रॉ, थोड़ा एजी और कहीं जगह से अनकंफर्टेबल भी है। अगर तुम्हें द एग्जॉर्सिस्ट, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज या फिर डार्क रिलीजियस हॉरर पसंद है तो एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड एक डिसेंट ट्विस्टेड एक्सपीरियंस होगा। कभी कभी सबसे बड़ा पाप इवल को हराना नहीं बल्कि उसे अंदर आने देना है। नेक्स्ट आती है द रेस्ट 2019। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर स्मॉल टाउन मिस्ट्री, विच फोकलोर, क्रीपी पैरानोया एक साथ मिले तो रेच मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक टीनेज लड़के की है जो समर अपने फादर के साथ में बिताने आता है लेकिन जल्दी ही उसे शक होने लगता है कि उसकी पड़ोसन एक्चुअली नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक प्राचीन विच लाइक एंटिटी है और जो फैमिलीज को टारगेट कर रही है। सबसे क्रीपी बात यह है कि ये इवल सिर्फ मारती नहीं, वो लोगों की मेमोरीज और रिलेशनशिप्स तक डिस्टॉर्ट कर देती है। मतलब धीरे धीरे रियलिटी ही अनरिलायबल लगने लगती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका सबअर्बन सेटिंग, हिडन हॉरर वाइब। ब्राइट समर बैकड्रॉप होने के बावजूद टेंशन लगातार बढ़ती रहती है और यही कॉन्ट्रास्ट इसे इंटरेस्टिंग बनाता है। ये लाउड हॉरर कम, अनसेटलिंग मिस्ट्री ज्यादा है जहाँ पर एक बच्चा सच समझ रहा है लेकिन शायद उसकी कोई भी बात नहीं मानने वाला। अगर तुम्हें फ्राइट नाइट, डिस्टर्बिया या फिर फोकलोर क्रीचर हॉरर मूवीज पसंद है तो द रेज्ड एक अंडररेटेड क्रीपी वॉच है। कभी कभी मॉन्स्टर जंगल में नहीं बल्कि पड़ोस में रहता है। नेक्स्ट आती है हाउस ऑफ डार्कनेस 2022। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर डेट नाइट वाइब धीरे धीरे साइकोलॉजिकल नाइटमेयर में बदल जाए तो हाउस ऑफ डार्कनेस एक स्टाइलिश स्लो बर्न सरप्राइज हो सकती है। स्टोरी शुरू होती है एक आदमी से जो मिस्टीरियस वुमन के साथ में उसे आइसोलेटेड मेंशन में रुक जाता है। शुरुआत फ्लर्टिरियस होती है, ऑकवर्ड भी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि कुछ तो गलत है, बहुत गलत। फिल्म की सबसे बड़ी
ताकत है इसका डायलॉग ड्रिवन टेंशन, जहाँ पर शुरुआत में लाउड हॉरर नहीं मिलता, बस कन्वर्सेशन सटल अनईजी और वो फीलिंग की शायद मेन कैरेक्टर गलत जगह पर आ चुका है। जस्टिस लॉन्ग का कैरेक्टर टिपिकल कॉन्फिडेंट गाय वाली वाइब देता है और यहाँ पर चीज मजेदार बनती है जब रात धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर होती जाती है। ये मूवी एटमॉस्फेयर और सस्पिशन पर खेलती है, गॉथिक हाउस, स्ट्रेंज बिहेवियर, हिडन इंटेंशंस और फिर कहानी अपने कार्ड्स खोलना शुरू करती है। अगर तुम्हें बारबेरियन, फ्रेश या फिर सेडक्टिव बट डेंजरस थ्रिलर वाइब्स पसंद है तो हाउस ऑफ डार्कनेस एक फन डार्क वॉच हो सकती है। हर खूबसूरत रात सेफ एंडिंग तक नहीं पहुंचती। तो ये थी कुछ हॉरर मूवीज जो तुम्हें जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।